हेलो गाइस, अगर आप लोग ये रिश्ता क्या कहलाता का सीरियल देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। नायरा एक बहुत ही गरीब लड़की थी। अक्षरा नायरा की शादी कार्तिक से करवा देती है, लेकिन कार्तिक और उसकी माँ स्वर्णा बहुत ही ज्यादा लालची थे। वह दहेज में एसी, टीवी, सोफा, बेड सब मांगते हैं। अक्षरा कर्जा लेकर नायरा की शादी कार्तिक से करवा देती है। शादी के बाद स्वर्णा कार्तिक से कहती है, और एक कार्तिक, नायरा की माँ तो बड़ी चालाक निकली। मुझे लगा कि हमें सोने चांदी की चीजें भी देगी, लेकिन उसने तो 2-4 चीजें पकड़ा कर अपनी गरीब बेटी हमें थमा दी। कार्तिक स्वर्णा से कहता है, माँ तुम्ही ने तो कहा था कि नायरा की गांव में बहुत सारी जमीनें हैं, इसीलिए मैंने उस गरीब से शादी कर ली। स्वर्णा कार्तिक से कहती है, तू फिक्र मत कर, मैं नायरा को इतना परेशान करूंगी ना, ये खुद अपने घर से पैसे लेकर आएगी। तू बस देखता जा मैं क्या करती हूँ। नायरा ये सब सुन लेती है और रोने लगती है। अब स्वर्णा नायरा से कहती है, ओ महारानी, कितनी देर लगेगी खाना बनाने में? बीरबल की खिचड़ी हो गई है क्या ये तो? नायरा स्वर्णा से कहती है, माँ जी बस 5 मिनट में आ रही हूँ। नायरा खाना लेकर आती है। स्वर्णा खाना उठाकर नायरा पे फेंक देती है। नायरा चिल्लाती है, ओ माँ जी मेरा चेहरा जल रहा है। स्वर्णा नायरा से कहती है, ओ कालमुही डायन, ज्यादा नाटक मत कर, कोई नहीं जला जो इतना चिल्ला रही है। अपना मुंह बंद रख और चल भाग यहाँ से। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। कार्तिक और स्वर्णा दोनों नायरा को बहुत सताने लगते हैं। एक दिन नायरा अपने घर जा रही होती है। स्वर्णा नायरा से कहती है, सुन नायरा, अपने घर से 5 लाख रुपए लायो, समझी? नहीं तो वापस घर आने की जरूरत नहीं है। नायरा रोते रोते अपने घर पहुंच जाती है। अक्षरा नायरा से कहती है, बेटा क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? ससुराल में सब ठीक है ना? नायरा अक्षरा को कुछ बताती नहीं है। नायरा वहां से चुपचाप अपने ससुराल आ जाती है। स्वर्णा नायरा से कहती है, नायरा पैसा कहाँ है, ला मुझे दे। नायरा डरते हुए कहती है, माँ जी पैसे नहीं लेकर आई मैं। कार्तिक स्वर्णा से कहता है, माँ इस गरीब को निकालो इस घर से, अब मेरी शादी अमीर लड़की से करवा दो, वो अपने साथ बहुत सारे दहेज लेकर आएगी, इस गरीब की तरह खाली हाथ नहीं आएगी। कार्तिक और स्वर्णा नायरा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। नायरा कहती है, कार्तिक जी ऐसा मत कीजिए, मैं घर के किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी, बस आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए। कार्तिक और स्वर्णा नायरा की एक भी बात नहीं सुनते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। नायरा रोते हुए कहती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा मर जाना ही बेहतर होगा सबके लिए। नायरा रोते हुए एक पहाड़ पर पहुँच जाती है। वहाँ पर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके आंसू एक पत्थर पर पड़ता है। वो पत्थर बोलता है, बेटा मत रो, तुम्हारे ये आंसू बहुत कीमती हैं, तुम इसे ऐसे बर्बाद मत करो, तेरे आंसू ने मुझ जैसे पत्थर का दिल पिघला दिया। नायरा रोते हुए पत्थर से कहती है, आप बोल कैसे सकते हो, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। तभी नायरा के आंसू हीरे बनने लगते हैं। वो पत्थर नायरा से कहता है, मैं एक जादुई पत्थर हूँ, अब तू इन हीरो को बेचकर अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू कर। नायरा हीरो को बेचकर अपना एक नया दुकान खोल लेती है। अब उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और वो उस दुकान में काफी पैसे कमाती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।